जब आप ग्रेजुएशन की हैं, जब आप पढ़ाई कर रही थी, तो आपको जब स्कूल में जैसे कहते हैं बच्चे बहुत परेशान करते हैं, अगर पता चलता है ऐसा, तो आपको किन परेशानियों का सामना करना है? क्या जैसे सवाल रहता है, क्या किन्नर शादी करते हैं? कहते हैं ना कि जब आप सुंदर दिखेंगे, सुंदर बनेंगे, मन को सुंदर रखेंगे, व्यवहार को सुंदर रखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो उसी तरह परमात्मा भी आपकी तरफ आकर्षित होगा अगर आप मन की सुंदरता अपने चेहरे की सुंदरता पे लगाएं। पता चलता है किसी किन्नर का जन्म हुआ है, तो वो आके छोड़ जाता है कि आप लोगों को पता चलता है तो आप लेके आते हैं। देखने वाले की आंखों में भी सुंदरता होनी चाहिए, तभी वो सुंदर हमें देख पाएगा, वरना आजकल का समय तो हम लोग दूसरों में दोष निकालने में ही निकाल देते हैं। क्या आज के समय में जैसे आप लोगों की दुआओं से आम जन के जो कष्ट रहते हैं वो दूर हो जाते हैं? महाकुंभ का आगाज हो चुका है। एक तरफ जहां नागा साधु महाकुंभ में 4 चांद लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किन्नर अखाड़ा भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। इस वक्त मैं किन्नर अखाड़े में ही मौजूद हैं और इस वक्त जो है हमारे साथ कुछ किन्नर समाज के लोग हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आया है। 2016 से अगर देखा जाए तो 2025 में बहुत अंतर आ गया है। तो हम सीधे बात करते हैं और जो जनता का सवाल रहता है उसको भी हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। पहले तो आप बता दीजिए आपका नाम क्या है? जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। मेरा नाम इंदु नंदगिरी है और मैं आचार्य महामंडलेश्वर श्री डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की शिष्य हूँ और मैं दिल्ली से आई हूँ। स्वागत करती हूँ आपका अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े में। अच्छा, तो आपको तो लग ही रहा है कि 2016 से बहुत अंतर आ गया, क्योंकि पहले आपको किस नज़र से देखा जा रहा था और अब कैसा देखा जा रहा है, तो क्या कुछ सोचती हैं सब? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होती हूँ कि समाज देखिए हमारे प्रति कितना अच्छा अभी व्यवहार करने लगा है, कितनी अच्छे प्यार की नज़र से हमें देखने लगा है। समाज ने हमें अपना लिया है, अभी लगता है ऐसा। अच्छा, तो आपने पढ़ाई की है? जी बिल्कुल की है, मैं ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी हूँ, ग्रेजुएटेड हूँ। जी। जी। तो किस ईयर में आपने पास किया ग्रेजुएशन? अभी ये ईयर तो मुझको मालूम नहीं होगा, वो अच्छा। देखना पड़ेगा मुझे खोल के। अच्छा, तो ये बताइए कब पता चला कि आप जैसे मतलब हम लोगों से अलग हैं, थोड़ा सा माता पिता कब छोड़ के गए आपको इस अखाड़े में? माता पिता तो देखिए कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, माता पिता मेरे साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे, और माता पिता का आशीर्वाद तो बच्चों पे हमेशा रहता है। और मुझे अखाड़े से जुड़े हुए अभी 5 साल हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ अखाड़े से जुड़े, लेकिन मैं भक्ति भाव से धर्म के काम में, पूजा पाठ में बचपन से ही रही हूँ। अच्छा। जी, 9-10 साल 11 साल की उम्र से मैं पूजा पाठ में ही रही तो हूँ। इस अखाड़े से कब जुड़े आप? इस अखाड़े से मैं 5 साल हो गया मुझे। 2019 अर्धकुंभ जी में? जी जी अच्छा, तो आप दिल्ली की रहने वाली हैं? जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो अब यहाँ से निकल के कहाँ जाना है? अभी यहाँ से निकल के अपने अपने आश्रम में घुस जाएंगे वापस। अच्छा, तो माता पिता से अभी भी मुलाकात होती है? जी बिल्कुल होती है, माता पिता से हमेशा मुलाकात होती है, इवन माँ मेरे साथ ही आई हैं। अच्छा, तो ये सनातन धर्म को लेके क्या संदेश देना चाहते हैं? सनातन धर्म को लेके मेरा यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जागरूक होइए और अपने धर्म को लेके, सनातन धर्म को लेके आगे बढ़िए। अभी भी बच्चे बहुत आए हैं, ये जो कुंभ है, महाकुंभ है, 144 वर्ष बाद जो आया है और बहुत ही अच्छा है ये कुंभ। तो बहुत बच्चे आए हैं, बहुत लोगों में अभी धर्म को लेके और अपने मतलब ये सनातन धर्म को लेके बहुत ही जागरूकता आ चुकी है और अच्छा लग रहा है, भीड़ हो रही है तो। अच्छा, तो जब आप ग्रेजुएशन की हैं, जब आप पढ़ाई कर रही थी, तो आपको जब स्कूल में जैसे कहते हैं बच्चे बहुत परेशान करते हैं, अगर पता चलता है ऐसा, तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था? बहुत सारी परेशानियों का उस समय सामना करना पड़ा था, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते थे और हमें बड़ा मतलब अजीब तरीके से देखा जाता था। तो वो चीज़ें तो हमने शुरू से सही हैं, वो चीज़ का तो हम संघर्ष शुरू से करते आ रहे हैं और अभी हमें थोड़ा बहुत रिलैक्स मिला है, लेकिन अभी भी बदलाव की ज़रूरत है। लोगों के नज़रिए में हमारे प्रति थोड़ा सा और मैं चाहती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि बदलाव लाइए, क्योंकि हम भी आप ही के बच्चे हैं। उस समय तो हम लोग बहुत परेशान होते थे, सब कुछ देख के भी नज़रअंदाज करना पड़ता था, सब कुछ सहन करके भी अपने घर वालों से भी नहीं बता पाते थे। क्योंकि उनका भी मन टूटता। माँ बाप को अगर बच्चा दुखी लगता है, दुखी मिलता है, उसको कोई दुख होता है या उसे पता चले माँ बाप को कि बच्चों के साथ में ऐसा समाज में घृणा की तरीके से या उनके कुछ ऐसा गलत व्यवहार हो रहा है, तो माँ बाप को भी दुख लगता, तो हम बता भी नहीं पाते थे। तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं, जैसे जो आपके समाज के लोग अभी शिक्षा ले रहे हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार ना हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। हम भी कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, और हम भी आगे बढ़ के अच्छे-अच्छे पदों पे जाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि धर्म के साथ-साथ हम अपना जो मतलब जॉब करें, अच्छे लेवल पे जाएँ, अच्छे-अच्छे जॉब्स के हम भी चाहते हैं कि अच्छे लेवल पे पोस्ट पे हम लोग रहें। तो इसमें आप ही लोग हमारी मदद कर सकते हैं। आप लोग का प्यार हमें मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो और जनता का जैसे सवाल रहता है, क्या किन्नर शादी करते हैं? जी नहीं, किन्नर कभी शादी नहीं करते। तो आप लोग, कई लोगों को मैं देखी हूँ सिंदूर भी लगाते हैं, तो वो किसके नाम का लगाते हैं? जी, सिंदूर हमेशा अपने गुरु का और अपने महादेव का नाम का हम लोग लगाते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम तो गुरु के रूप में ही हर भगवान का दर्शन करते हैं। हमारे लिए गुरु परम पिता परमात्मा है, वही महादेव है, वही हमारे लिए विष्णु है। तो हम महादेव के लिए अपना श्रृंगार करते हैं, जो कि हम गुरु रूप में देखते हैं। अच्छा, आप महादेव को गुरु मानते हैं? जी, हम महादेव को गुरु मानते हैं, और हमारे अपने भी गुरु हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। हम उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए, लंबी उम्र की उनके मतलब दुआ करते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हम श्रृंगार करें, हम भी दिखे कि हाँ, हम खूबसूरत बन के रहें, और हमारे भगवान की, इष्ट की हमारे ऊपर कृपा रहे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप सुंदर दिखेंगे, सुंदर बनेंगे, मन को सुंदर रखेंगे, व्यवहार को सुंदर रखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो उसी तरह परमात्मा भी आपकी तरफ आकर्षित होगा अगर आप मन की सुंदरता अपने चेहरे की सुंदरता पे लाएंगे। मैं आपको देख रही हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही, मेकअप की हैं, तो आपको इतना मेकअप करने में कितना वक्त लगता होगा? मुझे इतना मेकअप करने में कभी तो 15 मिनट भी लगते हैं, कभी तो आधा और 1 घंटा भी लग जाता है। अच्छा, तो आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, इसीलिए मैं ये सवाल की। जी, तो जी। आपको, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है जैसे ना कि 4-5 घंटे लेके चलो तभी इतना अच्छा मेकअप हो पाए। जी, ऐसा नहीं है। मेकअप तो देखो ऊपर की खूबसूरती है, मन और व्यवहार अच्छा होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया। और साथ में दूसरा पहलू कि देखने वाले की आँखों में भी सुंदरता होनी चाहिए, तभी वो सुंदर हमें देख पाएगा। वरना आजकल का समय तो हम लोग दूसरों में दोष निकालने में ही निकाल देते हैं। भगवान की बनाई हुई हर चीज़ सुंदर है, चाहे वो कीट पतंगा हो, कुछ भी हो, भगवान की बनाई हुई चीज़ है। हम भी भगवान के बनाए हुए बच्चे हैं, आप भी भगवान के बनाए हुए बच्चे हैं। तो हमारे लिए आप भी सुंदर हैं। आप हमें सुंदर देख रहे हैं, तो आपकी आंखों में कितनी खूबसूरती होगी, आप ये सोचिए। क्या आज के समय में जैसे आप लोगों की दुआओं से आम जन के जो कष्ट रहते हैं वो दूर हो जाते हैं? जी बिल्कुल, हमारी दुआओं में तो बहुत असर होता है, क्योंकि हम तो दुआ देते हैं, लेकिन हमारी दुआओं में उस परमात्मा का, हमारी बहुचर माँ का विशेष आशीर्वाद रहता है। और किन्नर तो निर्वंशी होते हैं, वो तो शुरू से ही उनका जब जीवन शुरू होता है तो शुरू से ही उनका साध्वी जीवन ही शुरू होता है, क्योंकि ना ही उनके आगे कोई होता है, ना ही उनके पीछे कोई होता है। तो उनका तो आशीर्वाद वैसे ही फलीभूत होता है। अच्छा, तो ये जो आप लोगों की, अगर किसी में, मतलब आपके समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है, जी। तो उनको दफनाते हैं या सनातन धर्म की तरह ही? सनातन, हमारे धर्म में सनातन धर्म की तरह ही उनका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाता है। दफनाते हमारे में नहीं है। तो जैसे हिंदू या मुस्लिम हो तो फिर? जी, हिंदू और मुस्लिम का हमारा जो सनातन धर्म है, जो हिंदू किन्नर है, हम तो उनका अंतिम संस्कार ही करते हैं। बाकी कई गद्दियाँ ऐसी हैं जो मुस्लिम समुदाय की चल रही हैं, तो वो लोग दफनाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो फिर रोते नहीं हैं आप लोग, और उनको बहुत गंदे तरीके से वो किया जाता है, ऐसा कुछ? जी, अभी ये सवाल मुझसे पूछा गया था और मैं उसका जवाब दे चुकी जी, हूँ, बहुत लेकिन लोगों का सवाल है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से उनको ले जाया जाता है, चप्पलों से पीटा जाता नहीं है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है, गलत बात है। क्योंकि जिसने कहानी गढ़ दी तो बस वो कहानी चलती आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े इज्जत मान से हम लोगों के गुरुओं को, हमारे किन्नर समुदाय के लोगों को ले जाया जाता है। और बस थोड़ा सा ये होता है कि हमारे ले जाने का तरीका थोड़ा सा गुप्त हो जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें ले जाते हुए कोई देखे या कुछ ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि चप्पल से मारते पीटते ले जाते हैं या ऐसा कुछ, ये सब गलत है। तो फिर ये रात के समय ही क्यों होता है? नहीं, पहले रात के समय हुआ करता था, लेकिन अभी हम दिन के समय ही जाती हैं। अच्छा, इतनी छूट मिल गई है। जी बिल्कुल। तो
सरकार तो आपके लिए बहुत कुछ बहुत कुछ, बहुत कुछ। हम भी समाज का हिस्सा है, हम भी आप लोगों की तरह इंसान हैं, हम कोई एलियन नहीं जो मंगल ग्रह से आके यहाँ पर छोड़ गया हमें कोई। तो हमारे लिए कोई रिवाज या रीति रिवाज कुछ अलग नहीं होगा। जैसे धर्म, हम अगर सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं तो हम सनातन धर्म के ही तरीके से हर चीज़ को फॉलो करते हैं, रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। हाँ, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि पहले तो बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं, आज आपको पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, इतनी भीड़ लग रही है, भीड़ की संख्या ही देख सकते हो कि कितने ज़्यादा आपको सम्मान मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। जी, पहले भी आशीर्वाद लिया करते थे, लेकिन लोगों के मन में पहले बहुत डर होता था, क्योंकि उनको लगता था किन्नर कहीं गाली ना दे दे, कुछ गलत ना बोल दे, कुछ ऐसा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग भी आप लोग से बहुत प्यार करते हैं, आप लोग को अपना बच्चा, भाई बहन सब कुछ मानते हैं, क्योंकि आप लोग हमारा परिवार है। तो आशीर्वाद तो हम उस टाइम भी देते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी लोग कंफर्टेबल होके हम लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, बड़े आराम तरीके से हम लोग के पास में आके प्यार से आशीर्वाद लेते हैं, और हम आशीर्वाद तो हमेशा देते रहेंगे। अच्छा, जैसे पता चलता है किसी किन्नर का जन्म हुआ है तो वो आके छोड़ जाता है कि आप लोगों को पता चलता है तो आप लेके आते हैं वहाँ? देखिए, ऐसा पहले होता था, लेकिन अभी तो हम लोग हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं आप सारे समाज के लोगों से कि अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा होता है तो उसे पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित कीजिए, एक उसे अच्छी शिक्षा दीजिए, ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े और कुछ करे, अपने जीवन में कुछ बने, किसी लक्ष्य को प्राप्त करे। क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की जो पढ़े लिखे और अपने जीवन में तरक्की करके कुछ बन के बैठ जाए। हमेशा ये मांगे या ये सब चीज़ ना करे। हम लोग भी चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं चाहता कि हम लोग को मांगना पड़े, या हाँ, हम लोग भी इज्जत के भूखे हैं। अगर हमें भी जॉब काम मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, एक बार जयकारा लगवा दीजिए जोर से। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, नमः नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो ये हमारे साथ थी किन्नर समाज की मौजूद थी, और इनका ये साफ कहना है कि जो हमारे किन्नर समाज के साथ भेदभाव किया जाता था, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुका है और सरकार ने बहुत कुछ अच्छा किया है, और ये कह रही हैं कि आगे भी हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए और सबको शिक्षा दी जाए और उनको पढ़ने का मौका दिया जाए, उनको जॉब करने का मौका दिया जाए, क्योंकि हम भी इज्जत के भूखे हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रिया पांडे।